कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो शेयर बाजार में लगातार पैसा बनाते हैं, जबकि ज्यादातर लोगों का पैसा डूब जाता है? आज हम बेंजामिन ग्राहम की जो मशहूर किताब है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसके कुछ राज समझने वाले हैं। अरे, ये वही किताब है जिसने वॉरेन बफे जैसे दिग्गजों को रास्ता दिखाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल तो कई नए इन्वेस्टर्स के दिमाग में रात भर घूमता रहता है कि कहीं मेरा सारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। मजे की बात यह है कि इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये एक ऐसा राज है जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। और यही है वो सबसे बड़ी गलती। होता क्या है कि लोग आते तो हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने के इरादे से, लेकिन फिर वो जल्दी जल्दी मुनाफे के चक्कर में सट्टेबाजी के जाल में फंस जाते हैं, और बस यहीं से उनकी सारी मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी नियम को समझते हैं, यानी एक इन्वेस्टर और एक सट्टेबाज के बीच का फर्क क्या है। देखिए, ये एक ऐसा चुनाव है जो तय करेगा कि किसी को फाइनेंशियल आज़ादी मिलेगी या फिर सिर्फ निराशा। एक इन्वेस्टर को आप समझिए एक बिजनेस पार्टनर की तरह, जो किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीद रहा है, उसके फ्यूचर पर भरोसा करके। वहीं दूसरी तरफ एक सट्टेबाज, वो तो एक जुआरी जैसा है, जो बस आज की कीमतों पर दाव लगा रहा है, अपनी भावनाओं और मार्केट की अफवाहों के सहारे। अच्छा, अब आते हैं ग्राहम के सबसे मजेदार कॉन्सेप्ट पर, एक ऐसी चीज जो मार्केट की साइकोलॉजी को समझने की चाबी है। तो मिलिए मिस्टर मार्केट से। तो ये मिस्टर मार्केट है कौन? अरे, ये मार्केट का ही दूसरा नाम है। समझिए कि वो एक ऐसा बिजनेस पार्टनर है जिसके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। कभी तो वो बहुत खुश और एक्साइटेड होता है, तो कभी एकदम डरा हुआ और उदास। और उसकी दी हुई कीमतें, वो उसकी भावनाओं पर टिकी होती है, कंपनी की असलियत पर नहीं। और यही है सबसे जरूरी बात। मिस्टर मार्केट की भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, बल्कि समझदारी इसी में है कि उसकी भावनाओं का फायदा उठाया जाए। तो नियम एकदम सीधा है। जब बाजार में डर का माहौल हो और अच्छी अच्छी कंपनियां एकदम सस्ते में मिल रही हों, तब एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर खरीदारी करता है। और जब हर कोई लालच में आकर ऊंची ऊंची कीमतों पर खरीद रहा हो, तब वो शांति से बस देखता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टूल्स की, कुछ ऐसे औजार जो हर इन्वेस्टर के पास होने ही चाहिए ताकि वो मार्केट के उतार चढ़ाव से खुद को बचा सके। और इसमें सबसे जरूरी नियम बेंजामिन ग्राहम की पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का जो सार है, वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, या कह लीजिए सुरक्षा का मार्जिन। यही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी असली कीमत का अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब कंपनी की असलियत क्या है, उसकी संपत्ति, कमाई, फ्यूचर को देखकर, न कि बाजार आज क्या कीमत दे रहा है। तो मान लेते हैं कि पूरी रिसर्च के बाद ये पता चला कि एक शेयर की असली कीमत यानी इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए है। अब एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर क्या करेगा? वो 100 रुपए पर नहीं खरीदेगा, नहीं, वो इंतजार करेगा कि कब मिस्टर मार्केट डरकर उसे एक बेहतर कीमत पर ये शेयर बेचे। और मान लीजिए कि मिस्टर मार्केट घबरा जाता है और वही शेयर 70 रुपए में बेचने को तैयार हो जाता है। ये तो एक बहुत बड़ी छूट मिल गई। तो ये जो 100 रुपए की असली कीमत और 70 रुपए की खरीद कीमत के बीच का 30 रुपए का फर्क है ना, बस यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर मान लीजिए कि हिसाब किताब में थोड़ी बहुत गलती भी हो गई, तभी ये गैप बड़े नुकसान से बचा लेता है। यही है असली सेफ्टी नेट। अब सिर्फ एक ही जगह सारा पैसा लगा देना तो बहुत रिस्की हो सकता है ना। इसीलिए दूसरा सबसे जरूरी औजार है डाइवर्सिफिकेशन, यानी एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो। ग्राहम की सलाह है कि अपने इन्वेस्टमेंट को स्टॉक्स और बॉन्ड्स जैसी सेफ संपत्ति के बीच बांट देना चाहिए। एक अच्छी शुरुआत 50-50 के रेशियो से हो सकती है। हाँ, मार्केट के हालात के हिसाब से इसे 75-25 के बीच में बदला भी जा सकता है। तो अब जरा ये देखते हैं कि इन सिद्धांतों ने असल दुनिया में कैसे काम किया और कैसे कैसे इन्होंने इतिहास के सबसे महान इन्वेस्टर को भी रास्ता दिखाया। और वो कोई और नहीं बल्कि वॉरेन बफे हैं। जी, वॉरेन बफे खुद को बेंजामिन ग्राहम का शिष्य मानते हैं और अपनी कामयाबी का पूरा क्रेडिट ग्राहम के इन्हीं सिद्धांतों को देते हैं। बफे ने ग्राहम से 3 सबसे बड़ी बातें सीखीं। पहली, सादगी, मतलब सिर्फ उन्हीं बिजनेस में पैसा लगाओ जो समझ में आते हैं। दूसरी, धैर्य,
एक अच्छी कंपनी के लिए सही कीमत का इंतजार करना बहुत जरूरी है। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, वैल्यू। हमेशा बिजनेस की असली कीमत पर ध्यान दो, ना कि उसके शेयर की कीमत पर। जब ये माइंडसेट बन जाता है ना, तो मार्केट की उठापटक यानी वॉलेटिलिटी फिर खतरा नहीं लगती, बल्कि वो एक मौके में बदल जाती है। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखनी है, इन्वेस्टिंग जल्दी से अमीर बनने की कोई स्कीम नहीं है। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। इसमें सही सोच, अनुशासन और धैर्य के साथ कोई भी एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकता है।